सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, चालीसा का अवधि में हम सभी चल रहे हैं, यानी कि हम सभी विशेष ध्यान दे रहे हैं प्रार्थना, उपवास, परहेज और दूसरों की सेवा, अच्छी भले काम करते हुए प्रभु के प्रेम में बढ़ने के लिए, प्रभु के अनुग्रह में बढ़ने के लिए हम सभी इन दिनों में विशेष प्रयास करते हैं। तो आज के दिन में मार्च की 2 तारीख है, यानी कि हम लोग पहला सप्ताह में हम, और आज के दिन में वचन है हमारे जीवन में प्रार्थना का प्रभाव कैसे आ सकता है, इस बात पर हम लोग विचार करेंगे। इसके लिए 2 अलग अलग पाठों का सहारा लिया है, जैसे पुराने विधान से एस्तर का ग्रंथ से अध्याय 4 पद संख्या 17 और सुसमाचार में से संत मती अध्याय 7 पद संख्या 7 से 12 इस प्रसंग को लिया गया है, जिससे कि हम समझ सकें प्रार्थना का प्रभाव हमारे जीवन में कैसे आ सकता है। सबसे पहली बात है, इस टाइटल को सुनते ही हमें इस बात का ज्ञात होता है, प्रार्थना का प्रभाव हमारे जीवन में आने के लिए हमारी प्रार्थना प्रभावशाली हो। प्रभावशाली प्रार्थना होगी तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में आएगा, उसका इफेक्ट, द इफेक्ट ऑफ प्रेयर विल कम इनटू आवर लाइफ, द फ्रूट्स ऑफ द प्रेयर वी विल ऑब्टेन। देयरफॉर prayer should be very very powerful, very very genuine and authentic प्रार्थना हम करें। तो बहुत बार हमारी प्रार्थना पर अगर हम ध्यान दें, हमारी प्रार्थना उतनी ऑथेंटिक नहीं है, जेन्युइन नहीं है, सिंसियर नहीं है। प्रार्थना करना है इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, या फिर आदत हो गई है, उस आदत के अनुसार प्रार्थना करते हैं। बहुत बार मैंने लोगों से बातचीत की इस बात को लेकर, जैसे संडे मिस्सा होता है, इतवार के दिन साबत का दिन पवित्र रखने का नियम है, और बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल कैथलिक्स, उनसे मैंने बात की, कहीं जगहों पर लोग बहुत लेट आते हैं संडे मिस्सा के लिए। मैंने पूछा आप इतना लेट क्यों आता? कोई आता पहला पाठ पढ़े जाने के बाद, कोई आता है दूसरे पाठ पढ़े जाने के बाद, कोई आता है सुसमाचार पढ़े जाने के बाद, कोई आता प्रवचन के समय, कोई उसके बाद भी आता। मैंने कई बार देखा, मैं खुद ही हैरान था, लोग इतना लेट क्यों आते हैं। तो मैंने पूछा इतना लेट क्यों आते? तो तमाम कारण उन्होंने बताया, वो बात है, ये बात है, वैसा हुआ, ये हुआ, पानी नहीं आया, बच्चे तैयार नहीं हुए, बच्चों को तैयार करना था, मतलब बहुत सारे कारण उन्होंने बताए जो कि उनके लिए वैलिड हो सकते। उसके बाद मैंने पूछा तो कम से कम इतवार का 1 दिन मिलता है, 1-1.5 घंटा प्रभु को देने के लिए, तो आना तो है, तो बस आए, परम प्रसाद हमने लिया, बस हमारा ऑब्लिगेशन हो गया, यानी कि हमारी ड्यूटी हो गई। लोग इस बात को ऐसे भी समझ लेते हैं कि हमें इतवार को बस अटेंडेंस डालना है चर्च में, हमारी ड्यूटी हमें पूरी करनी है, अन्यथा एक अपराध होगा, इसलिए बस ड्यूटी पूरी करने के लिए कभी भी आ जाओ, यानी कि चाहे शुरुआत में आओ या बीच में आओ या बाद में आ जाओ, बस ड्यूटी पूरी होगी। और लोग अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, हाँ चलो मैंने संडे ऑब्लिगेशन का पालन किया, साबत के दिन का नियम मैंने नहीं तोड़ा, मैं चर्च गया या गई। यानी कि ये प्रार्थना क्या हुई, ये प्रभावशाली नहीं हुई। संडे आया और अटेंडेंस डाल के चला गया, इसका कोई फल मेरे जीवन में नहीं आ सकता है। जब तक प्रार्थना प्रभावशाली ना हो, जब तक प्रार्थना इफेक्टिव ना हो, तब तक उसका इफेक्ट मेरे जीवन में नहीं आ सकता। और इस बात को आज के दिन में हम लोग समझने की चेष्टा करें, हाउ टू डू इफेक्टिव प्रेयर, कैसे हम प्रभावशाली प्रार्थना करें, इस बात को हम लोग आज के दिन में समझने की चेष्टा करें। हम लोग एस्तर के ग्रंथ में आज के पाठ में हम पढ़ते हैं, मर्दखाई अपने वस्त्र फाड़कर और टाट ओढ़कर जनता के नेताओं के साथ प्रातः से संध्या तक मुंह के बल पड़ा रहा। उसने कहा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर तो धन्य है, मुझ एकाकिनी की सहायता कर। प्रभु तेरे सिवा मेरा कोई रक्षक नहीं है,
मैं हथेली पर जान रखने जा रही हूँ। प्रभु मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथों से यह पता चला कि तूने जल प्रलय में नूह की रक्षा की। और यहाँ पर एस्तर के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं पूर्वजों के ग्रंथों में, यानी कि पवित्र शास्त्र में ईश्वर के महान कार्यों का उल्लेख पढ़ते हुए, उल्लेख कोट करते हुए, उल्लेख याद दिलाते हुए, उस उल्लेख को क्लेम करते हुए यहाँ बताया जाता है जल प्रलय में नूह की आपने रक्षा की, क्योंकि नूह ने ईश्वर के प्रति अपनी ईमानदारी का श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक सेवा कार्य किया था। इसलिए प्रभु ने नूह को बचाया उस जल प्रलय से। इस प्रकार से आगे बताया गया है, मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथों से यह पता चला कि तूने दानियल को सिंहों के खड्ड से निकाला। दानियल जो प्रभु के प्रति वफादार, ईमानदार था, श्रद्धा रखता था, आस्था रखता था, और उस दानियल को जब उसको सिंह के खड्डे में जब डाला गया था, ईश्वर ने उन सिंहों के मुंह को बंद रखा और दानियल वहाँ पर सुरक्षित रहा। इस प्रकार का इंतज़ाम ईश्वर ने किया। यानी कि इस बात को कोट की जाती है कि ईश्वर किस हद तक हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है, हमारे लिए इंतज़ाम करता है, हमारे लिए प्रबंध करता है। इन बातों का यहाँ पर उल्लेख किया गया। यदि हम ईश्वर को पुकारें, ईश्वर के प्रति ईमानदार रहें, ईश्वर के प्रति वफादार रहें, तो ईश्वर हमें कभी भी हमारे जीवन रूपी किश्ती डूबने नहीं देगा। वह निरंतर हमें बचाए रखेगा। ये बात यहाँ पर जिक्र की गई है। आगे लिखा है, मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथों से यह पता चला कि जब यहूदियों के राजा हिजकिया मरने पर थे और अपने जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो तूने उन पर दया की और उन्हें 15 वर्ष और जीवित रहने दिया। राजा हिजकिया मरने वाला था, उसने ईश्वर से प्रार्थना की और ईश्वर उन पर दया की और उनकी आयु 15 बरस बढ़ा दिया। यह है ईश्वर का महान कार्य, क्योंकि हमारा जीवन का हर पल पल, हर क्षण उस ईश्वर पर निर्भर है। उसकी दया पर हम जीते हैं, उसके प्रेम से हम फलते हैं, उसके आशीषों से हम तरक्की करते हैं। अन्यथा हमारी कोई ना ताकत है, ना हमारी कोई बल है। हमारा जिंदगी का एक एक पल उस ईश्वर पर निर्भर है। आगे यहाँ पर फिर कोट किया है, मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथों से यह पता चला कि जब अन्ना ने सारे हृदय से प्रार्थना की तो तूने उसे पुत्र प्रदान किया। जो अन्ना भांज थी, उसको संतान नहीं थी, और कहारते हुए ईश्वर को उसने पुकारा। ईश्वर ने उन पर दया दृष्टि की और पुत्र का वरदान उसको दिया। प्रभु मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथों से यह पता चला कि जिन लोगों पर तू प्रसन्न है, तू प्रभु उन सब की सदा रक्षा करता है। प्रभु मेरे ईश्वर, मुझ एक हाकिनी की सहायता कर, क्योंकि तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। और इस प्रकार से ईश्वर की महान कार्यों का जिक्र करते हुए, उस पुराने महान अद्भुत कार्यों को कोट करते हुए जो ईश्वर ने अलग अलग लोगों के साथ किया था, यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है कि मेरा ईश्वर, मैं तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, मुझ पर दया कर, मुझे मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर। तू ही मेरा शरण है, तू ही मेरा सहारा है, तेरे सिवा कोई मेरा दूसरा सहारा नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रार्थना बड़े दिल से, बड़े विश्वास से, बड़े श्रद्धा से की जा रही है। और इसी उदाहरण को प्रभु यीशु मसीह हम सबों को सिखाते हैं। जैसे यहाँ पर मत्ती के सुसमाचार में लिखा है, प्रभु यीशु ने दृढ़ता से अपने अनुयायियों से, अपने शिष्यों से ये कहा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु यीशु ने कहा, मांगो दिया जाएगा, ढूंढो तो मिल जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा। प्रभु यीशु ने हम सभी लोगों को ये अधिकार दिया है मांगने के लिए। तो हमें मांगने की आवश्यकता, प्रभु यीशु जरूर कहता है, बुरे होने पर भी यदि तुम अपने सहज ही अच्छी चीज़ें देते हो, अगर अंडा मांगे तो उसको सांप नहीं देते हो, बिच्छू नहीं देते हो, रोटी मांगे तो पत्थर नहीं देते हो,
तो ईश्वर जो दया से भरा हुआ प्रेमी परमेश्वर, हम सबों का पिता, हम सबों से बेहद प्यार करने वाला, जब हम उससे मांगेंगे क्या वो हमको पवित्र आत्मा नहीं देगा? एक सवाल किया गया है। यानी कि हमें हर एक चीज़ के लिए मांगने की आवश्यकता, जब हम मांगेंगे ईश्वर ज़रूर देगा, और मांगने का अधिकार हमें दिया है। हम ईश्वर के बेटे और बेटियां हैं, उसके बच्चे हैं, और हमें पूरा पूरा अधिकार है हमारे पिता से मांगने के लिए। पिता के पास जो कुछ भी है उस पर हमारा अधिकार है, इसलिए हम अधिकार के साथ मांगें। और ये अधिकार कब आएगा? ये अधिकार हमें कब प्राप्त होगा? जब हम उसके बेटे और बेटी बनकर जिएंगे तब अधिकार होगा। जब हम बेटे और बेटी बनकर नहीं जिएंगे, उसके विपरीत जीवन बिताएंगे, अपनी मनमानी करेंगे, अपने ही स्वार्थ से भरे हुए जीवन बिताएंगे, तो हम वो अधिकार खो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर एस्तर की किताब में हम देखा, इस ग्रंथ में हमने देखा कि इस प्रकार से जितने लोगों का जिक्र किया गया वो ईश्वर के साथ जुड़े रहे, विश्वास में, प्रार्थना में और भरोसा रखते हुए, और ईश्वर ने उनकी पुकार सुनी, उनकी रक्षा की, उनके लिए इंतज़ाम किया। वही हम सबों के साथ होने की ज़रूरत है। हम ईश्वर के बेटे और बेटी के रूप में रहेंगे तो हमारा पास अधिकार होगा। अधिकार से जब हम मांगेंगे वो ईश्वर हमारी पुकार को अनसुना नहीं करेगा। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 33:3 में हम पढ़ते हैं, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हारे सामने वैसी महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। यानी कि हमारा ईश्वर महान से महान कार्य करने वाला प्रभु है। उसने महान से महान कार्य किए हैं, आगे भी करेंगे। अद्भुत से अद्भुत कार्य उसने किए हैं, आगे भी करेंगे। इसलिए प्रभु कहता है यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। हमारा प्रभु उत्तर देने वाला प्रभु है। ज़रूरत है कि हम पुकारें। इसलिए प्रभु ने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा। जो मांगता है, जो पुकारता है उसको उत्तर दिया जाएगा, जो मांगता है उसको मिल जाता है। इसलिए हम यूं ही ना बैठें, भले ही ईश्वर जानता है कि हमारी सारी ज़रूरत हैं, फिर भी ये हमारा मांगने का एक रिश्ता हम प्रभु के साथ बनाए रखें, ताकि प्रभु हम सबों को बहुतायत के सुंदर आशीषों से, वरदानों से, खूबियों से हर दिन वो हम सबों को भर सके। इसलिए प्रभु हमें सिखाता मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। एक बार हम यात्रा कर रहे थे, मैं एक जगह साधना देने के लिए गया था, एमपी में कटनी नामक जगह पर, और वहाँ से हम वापस आ रहे थे। वहाँ से एमपी से हम दिल्ली आए, दिल्ली से फिर बस में यात्रा करते हुए अपनी जगह पर वापस आना था। मेरे साथ और एक भाई था जो साधना देने के लिए गया था मेरे साथ। तो हम लोग बस के पीछे की सीट में बैठ गए। आगे 10-15 लोग बैठे हुए थे बस में। बस में 2 दरवाज़ा था, एक दरवाज़ा आगे, एक दरवाज़ा पीछे। तो आगे के दरवाजे से एक पापड़ बेचने वाला आया और उसने पापड़ बेचने के लिए आवाज़ लगाई, लोगों को कहा गर्मा गर्म पापड़ लो, पापड़ लो, पापड़ लो। और वहाँ पर 10-15 लोग ही थे बस में। एक महिला के पास एक छोटा बच्चा था, गोद में था। जब उस बच्चे ने देखा कि ये पापड़ वाला आया है तो बच्चे ने अपनी माँ को पहले हल्का इशारा करते हुए पापड़ वाले की ओर इशारा करते हुए कहा पापड़। तो माँ ने उसको घूर के देखा गुस्से में और बच्चा शांत हुआ। और ये पापड़ वाला बस से आगे से पीछे तक ये बोलते हुए आया पापड़ लो, पापड़ लो, पापड़ लो। और बड़े लोगों में से कोई इंटरेस्टेड नहीं था। और ये फिर मुड़ गया, पीछे आके फिर मुड़ गया, जैसे फिर मुड़ गया, फिर बोलता गया, आगे गया, पापड़ लो, पापड़ लो। अब इस बच्चे ने माँ के पल्लू को खींचा और कहा पापड़, पापड़ वाले की ओर इशारा करते हुए कहा पापड़। इस माँ ने उस बच्चे को एक थप्पड़ मारा। तो हम पीछे बैठ के देख रहे थे। तो बच्चा रोया और ये पापड़ वाला उतरा नहीं बस से, हालांकि एक भी पापड़ किसी ने नहीं खरीदा। और आगे जाके फिर मुड़ गया और फिर बोलने लगा पापड़ लो, गर्मा गर्म पापड़ लो, पापड़ लो। इस बार इस बच्चे ने क्या किया, बड़े प्यार से इस बच्चे ने माँ के एक गाल पर अपना नाजुक मुलायम हाथ लगाया और पूरा चेहरा, माँ का चेहरा पापड़ वाले की ओर घुमाया और दूसरे हाथ से इशारा करते हुए कहा पापड़। दृश्य आज भी मुझे याद है, एक अंदाज़ा उस बच्चे का मांगने का।
भले ही माँ खरीदना नहीं चाहते थी, देना नहीं चाहते थी, संभवतः उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जिस जेस्चर के साथ बच्चे ने माँ का दिल को छू लिया, माँ ने तुरंत 2 पापड़ खरीद के दिए इस बच्चे को। तो मैं मेरे साथ बैठे हुए साथी से कह रहा, देखो ऐसी है प्रार्थना। ये छोटे बच्चे को देखो, बच्चा हारा नहीं। पहली बार माँ ने आंखें दिखाई, दूसरी बार माँ ने थप्पड़ मारा, और तीसरी बार इस बच्चे ने अपने माँ से खरीदवाया, यानी कि माँ का दिल पिघल गया बच्चे ने जिस अंदाज से मांगा। तो एक इंसान इस प्रकार से बात को मान सकता है, हमारी इच्छा पूरी कर सकता है, हमारे मांगे पूरी कर सकता है, हमें दे सकता है, तो क्या हम सबों से बेहद प्यार करने वाला वो ईश्वर हमें नहीं देगा? इसलिए प्रभु हमें अधिकार देता, प्रभु कहता मांगो तुम्हें दिया जाएगा। इस प्रकार से ना मांगे हमारे स्वार्थ भरी बातें ना, जो बातें हमारे लिए उचित हैं, अच्छी हैं, ज़रूरत है, निश्चित रूप से पिता परमेश्वर देगा। हमारी स्वार्थ को पूरी करने के लिए हम मांगेंगे शायद नहीं मिलेगा, लेकिन ईश्वर जानता है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और वो निश्चित रूप से देगा। और जब हम इस प्रकार से रिश्ता रखेंगे और मांगेंगे, निश्चित रूप से हमें मिलेगा। इसलिए प्रभु कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। ढूंढना है हमें। जब हमें ईश्वर ने रचा, हम कितने पवित्र थे, कितने शुद्ध थे, सारे बुराइयों से, पापों से, पाप में कलंक से हम लोग दूर थे। कितना इनोसेंस हमारे अंदर था, कितनी हम लोग नादानी हमारे अंदर थी, कितने हम लोग पवित्र थे। तो हमें उस बात को ढूंढने की ज़रूरत है, उस बात को ढूंढने की ज़रूरत है। छोटे बच्चों को हर कोई व्यक्ति बहुत ही पसंद करता है, चाहे हम उन बच्चे को जानते हो या नहीं जानते हो। कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बस में या ट्रेन में, कहीं पर भी छोटे बच्चों को देखते हमारा ध्यान उस बच्चे की ओर जाता है और हम अपने ही तरीके से उस बच्चे के साथ कम्युनिकेट करने लगते हैं, बिना बोले ही इशारा कर दिया या स्माइल दे दिया। क्यों? क्योंकि पवित्र है वो बच्चा, उसके अंदर कोई कपट नहीं है, कोई कलंक नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई बदले की भावना नहीं है, कोई द्वेष ईर्ष्या नहीं है। वो सुंदर लगता है वो इंसान, तो हमें आकर्षित होता है, इसलिए हम लोग कम्युनिकेट करने लगते हैं। तो इसलिए हमें ढूंढने की ज़रूरत है उस ओरिजिनलिटी को। ओरिजिनलिटी हमारे अंदर आनी चाहिए। पाप से, बुराई से हमारा ओरिजिनलिटी सब दूषित होती है। तो जब हम प्रार्थना नहीं करते तो हमारे जीवन में इसका, जब प्रार्थना का अभाव रहेगा, उस प्रार्थना का अभाव का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। प्रार्थना नहीं करने का अभाव का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। इसलिए उस ओरिजिनलिटी के लिए हमें ढूंढने की ज़रूरत है। इसलिए प्रभु कहता है जो ढूंढता है उसको मिल जाता है। और तीसरी बात प्रभु कहता है खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु ने अगर कहा है तो हम खटखटाएं, निरंतर खटखटाएं। जब तक वो आशीषों का द्वार नहीं खुलता है तब तक हम खटखटाते रहें और निश्चित रूप से प्रभु हमारे लिए द्वार खोलेगा, आशीषों के द्वार को खोलेगा, चंगाई के द्वार को खोलेगा, शांति, सुख, समृद्धि के द्वार खोलेगा, अनेक प्रकार के बंधनों से आज़ादी के द्वार खोलेगा। क्योंकि प्रभु पर अगर हम भरोसा रखते हुए वो प्रार्थना का रिश्ता बनाए रखें और मांगें, ढूंढें और खटखटाएं, वहाँ से प्रभु के द्वार से हम वापस नहीं जा सकते। क्योंकि प्रभु ने स्वयं वादा कर रखा, जो कोई भी व्यक्ति विश्वास के साथ मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। ये प्रभु यीशु का वादा है। प्रभु हमें खाली हाथ वापस नहीं भेजेगा। इसलिए हम खटखटाएं, प्रभु के द्वार पर जाके खटखटाएं कि यह हो ही नहीं सकता कि जो दुखी होकर, परेशान होकर, तनाव चिंताओं से डूबकर प्रभु के पास आया हो वो सुख ना पाए। यह हो नहीं सकता। जो भी प्रभु के पास आते हैं वो सुख पाते हैं। बाइबल में हम लोग देखते हैं जितने भी दुखी लोग प्रभु के पास आए, प्रभु के पास आने से ही उनको सुख मिला। तो भाइयों
बहनों, आज के दिन में हम लोगों ने जो वचन सुना, इस वचन के अनुसार हम सभी प्रार्थना करें, प्रभावशाली प्रार्थना करें, ताकि प्रार्थना का प्रभाव हम सभी लोगों के जीवन में, हम सबों के परिवारों में, हमारे काम दाम के जगह पर हमेशा बना रहे। इसलिए हम लोग प्रभावशाली प्रार्थना करें। प्रभावशाली प्रार्थना करने के लिए हमारे जीवन में शुद्धिकरण, पाप से दूर रहना बहुत ही ज़रूरी है। प्रभु पर भरोसा रखते हुए, विश्वास करते हुए प्रार्थना में हम लगे रहें, प्रभु के साथ वो रिश्ता संबंध बनाए रखें और प्रभु निरंतर हम सबों को आशीष और अनुग्रह से भर देगा। ये हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए। वचनों के द्वारा प्रभु आपने समझाया है प्रार्थना कितनी आवश्यक है और किस प्रकार से प्रार्थना का प्रभाव हमारे जीवन में आ सकता है, आपने हमें सिखाया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करने का वरदान हमें प्रदान कर, जिससे कि प्रभु हम निरंतर प्रार्थना के द्वारा आपके साथ अपना रिश्ता संबंध जोड़ते हुए निरंतर आपकी बहुतायत के आशीषों को हम सभी प्राप्त कर सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।